हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड कैसे करें। शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस के प्रति एक प्रकार की भावनात्मक रिएक्शन है। जब आप घर पर, स्कूल में, ऑफिस में और रिलेशंस में डेली स्ट्रेस को फील करते हैं तो ऐसा फील होना नॉर्मल बात है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपका पार्टनर किसी इम्पोर्टेंट काम को करना भूल जाता है तो आप सैड हो जाते हैं, या आप अपने पार्टनर की मिस्टेक का जवाब देने के लिए खुद ही से निराश हो जाते हैं। कई मामलों में यह फ्रस्ट्रेशन बहुत कम होती है और जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं वैसे वैसे यह फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता या घटता रहता है। लेकिन कभी कभी जब आप अपने आप को अपने टारगेट और एक्सपेक्टेशंस से कम पाते हैं तो यह लंबे समय तक चलने वाला फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और आपकी हेल्थ पर अधिक गंभीर प्रभाव डाल सकता है। फ्रस्ट्रेशन एक व्यक्ति को कई तरह से अफेक्ट कर सकता है, जिसमें मेंटली और फिजिकली अपीयरेंस शामिल हैं। इस बारे में अधिक जानें कि फ्रस्ट्रेशन के लक्षण को कैसे पहचाना जाए, इसका क्या कारण है और आप अपने मूड, हेल्थ और रिलेशंस पर होने वाले इफेक्ट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन के लक्षण क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। फ्रस्ट्रेशन कई अलग अलग तरीकों से दिखाई दे सकती है, जबकि ये फील एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन के कुछ नॉर्मल सिम्टम्स में शामिल हैं गुस्सा ज़्यादा आना या अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेना, स्ट्रेस में फील करना, नाराज़गी की फीलिंग होना, अपने खाने की हैबिट में चेंजेस को फील करना, सोने में परेशानी होना या अपने सोने के पैटर्न में अदर चेंजेस को फील करना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना और वर्क को छोड़ देना, चिड़चिड़ापन, सामना करने के लिए शराब, स्मोकिंग या अदर थिंग्स का यूज़ करना, उन लोगों से बचना जिनसे आप अधिकतर निराश रहते हैं। लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को व्यक्त करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ में अटैचमेंट होना भी आम बात है। फ्रस्ट्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती। आप किसी ऐसे वर्क में शामिल हो सकते हैं जो एक्सपेक्टेड रूप से काम नहीं करता या आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं देता। फ्रस्ट्रेशन के नॉर्मल रीजंस में इंक्लूडेड हैं डेली प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसफुल करंट वर्ल्ड इवेंट्स, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इंटरनली फ्रस्ट्रेशन में खुद में अनहैप्पी फील करना, चाहे मिस्टेक्स आपकी ही क्यों ना हो। फ्रस्ट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप काम पर जाने की जल्दी में होते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तब आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल रीजंस में ही आता है। फ्रस्ट्रेशन लाइफ को कैसे और कितना अफेक्ट करता है, आइए जानते हैं। चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट जैसे फ्रस्ट्रेशन के लक्षणों के अलावा यह आपकी हेल्थ और लाइफ ग्रोथ पर अधिक असर डाल सकता है। फ्रस्ट्रेशन किसी घटना के बाद आप में गुस्सा, स्ट्रेस, उदासी जैसी सिचुएशंस होना आम बात है। फ्रस्ट्रेशन से अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं समय के साथ निराश महसूस करना, उदासी और डिप्रेशन की फीलिंग को फेस करना। फ्रस्ट्रेशन के कारण आप अपने आप में विश्वास खो देते हैं, खासकर जब आपकी फीलिंग्स इंटरनली सोर्सेज से हों। लोगों के लिए शराब, ड्रग्स या अन्य बिहेवियर्स की ओर रुख करना जो हेल्थ को नेगेटिव रूप से अफेक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स का सामना करना एबनॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस और डिप्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों फीलिंग्स एक दूसरे पर काम करती हैं। स्ट्रेस महसूस करने से आपको फ्रस्ट्रेशन का अनुभव हो सकता है और फ्रस्ट्रेशन की स्थितियां अक्सर स्ट्रेस पैदा करती हैं। स्ट्रेस आपको उन इवेंट्स के प्रति अधिक भावनात्मक रूप से रिएक्टिव फील करा सकता है जो नॉर्मली आपको परेशान नहीं करते हैं, और यह फ्रस्ट्रेशन के लिए आपकी सहनशीलता को भी कम कर सकता है। छोटे छोटे फेलियर बहुत खराब और बहुत ही अधिक फ्रस्ट्रेट करते हैं, और पुराना स्ट्रेस आपको ऐसा फील करा सकता है कि आप अपने जीवन के कंट्रोल में ही नहीं हैं, जिससे आगे फ्रस्ट्रेशन और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने से आपको फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को कम करने में हेल्प मिल सकती है, और फ्रस्ट्रेशन के प्रति आपकी सहनशीलता में सुधार करने से आपको अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करने में हेल्प मिल सकती है। फ्रस्ट्रेशन से कैसे छुटकारा पाएं? डिप्रेशन से निपटने की आपकी क्षमता को फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस के रूप में जाना जाता है। अधिक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग यह दर्शाती है कि आप चैलेंजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते। एक नई सिचुएशन में स्ट्रेसफुल, थका हुआ या अपने बारे में अनिश्चित फील करना आपकी डिप्रेशन सहनशीलता को कम कर सकता है। एक नई सिचुएशन में स्ट्रेसफुल, थका हुआ या अपने बारे में अनिश्चित फील करना आपकी डिप्रेशन सहनशीलता को कम कर सकता है। यदि आपके पास फ्रस्ट्रेशन के लिए कम सहनशीलता है तो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनका यूज़ आप फीडबैक देने के तरीके को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। प्रोफेशनल
प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की तलाश भी एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर यदि आप एक अंदर की सिचुएशन को फील कर रहे हैं या आपकी कम सहनशीलता आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट्स पैदा कर रही है। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में सुधार करें। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी डेस्परेशन से निपटने की क्षमता से जुड़ी हुई है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके और दूसरों में फीलिंग्स को नोटिस करने और उनका इवैल्यूएशन करने की आपकी शक्ति है और आपकी फीलिंग्स को व्यक्त करने के तरीके को रेगुलेट करने की आपकी क्षमता है। आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस में सुधार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट्स में खुद को कंट्रोल करना और अपने आप को व्यक्त करने के लिए सही मोमेंट का इंतज़ार करना। दूसरों के लिए सिंपैथी की प्रैक्टिस करना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनसे आप अधिकतर निराश रहते हैं। यह याद रखना कि फ्रस्ट्रेशन सहित सभी भावनाएं टेम्परेरी हैं। अपनी भावनाओं को नोटिस करना ताकि आप उचित प्रतिक्रिया दे सकें। अपने डिप्रेशन के सोर्स पर ध्यान देना वास्तव में आपकी फीलिंग्स को खराब कर सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से आपको वह प्लेस मिल सकता है जिसे आपको प्रोसेस करने की आवश्यकता है। एक ऐसा एक्शन चॉइस करें जिसमें आप इंजॉय लें, जैसे योगा करना, कुछ आर्ट करना, सॉन्ग सुनना या मूवी देखना। हालांकि यह इम्पोर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन के अवॉइडेंस को अपना पैटर्न न बनने दें। आपको अपनी डिप्रेशन के सोर्स पर वापस लौटना चाहिए और यह फिक्स करना चाहिए कि क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसका यूज़ आप प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर सकते हैं। कुछ गहरी सांस लें, यह आपको अपनी दबी हुई फीलिंग्स को शांत करने के लिए हेल्प करेगा और हो सकता है आपने जो स्ट्रेस की फीलिंग फील की है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। गहरी सांस लेने से दिल की धड़कन को स्लो करने और ब्लड सर्कुलेशन को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे स्ट्रेसफुल फीलिंग के नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जा सकता है। अपने आप को याद दिलाएं कि यह बीत जाएगा। स्ट्रेस एक सतत अनुभव नहीं होना चाहिए। मौसम की तरह यह बदलने के लिए बाउंड है। अपने आप को एक खुशहाल सिचुएशन में इमेजिन करें और याद रखें कि जिन चीज़ों ने आपको पास्ट में निराश किया था वे आमतौर पर लंबे समय तक नहीं टिकती थी। आपने इसे दूर करने के लिए तरीके खोजे या निराशा पैदा करने वाली फीलिंग्स को फेस किया और देखा कि इसके रिजल्ट्स में स्ट्रेस बेवजह था। कुछ खुशी देने वाले काम करें, जैसे कि बुक रीडिंग करें, कॉमेडी वीडियोस देखें, दोस्तों के साथ कॉफ़ी के लिए बाहर जाएं। इन शॉर्ट वो सभी काम करें जो कि आपको आपकी सैडनेस से दूर ले जाने में हेल्प करें। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।